तो दोस्तों फाइनली सोलैंड 2 का ऑफिशियल एपिसोड आ चुका है और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेकर आ चुका हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और आगे के सभी एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हुआ को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी जिस घर में वो कल्टीवेशन कर रहा था उस घर में बहुत ही खतरनाक तरीके से एनर्जी निकलना शुरू कर देती है और एक दूसरी जगह पर जाकर टेलीपोर्ट हो जाती है। और अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक नई शुरुआत होती है, जहां एक नए स्टार का जन्म हुआ है और उस स्टार का नाम है डुलुओ कॉन्टिनेंट। जहां हम तांग शेन को देखते हैं, तभी उसे एक लड़की कहने लगती है कि भाई आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या आप डुलुओ कॉन्टिनेंट के बारे में सोच रहे हैं? तभी तांग शेन डुलुओ कॉन्टिनेंट की चमकती हुई एनर्जी को दिखाकर बताने लगता है कि डिवाइन वर्ल्ड में एक दिन मोर्टल वर्ल्ड के 1000 वर्ष के बराबर होता है और साथ ही मैं यहाँ पर बहुत सारा टाइम बिताना चाहता था, लेकिन बीच में ही बहुत भयंकर तरीके से डीमन और मॉन्स्टर की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए उनको सही तरीके से हैंडल करने के लिए मुझे जल्द ही डिवाइन वर्ल्ड में लौटना पड़ा। और कई हजारों वर्षों के बाद अब टांग सेक्ट बुरी तरह से गिर चुका है। टांग सेक्ट बहुत ही कमजोर हो चुका है, लेकिन टांग शेन अब डिवाइन वर्ल्ड में कानून लागू करने वाला गॉड बन चुका है, इसलिए वह वापस आकर टांग सेक्ट के बारे में कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तभी वो लड़की बताती है कि डुलुओ कॉन्टिनेंट में लगभग 4000 वर्ष पहले बहुत ही भयंकर परिवर्तन आया था, क्योंकि उस टाइम सन नाम का एक कॉन्टिनेंट डुलुओ कॉन्टिनेंट से टकराया था और तभी उन कॉन्टिनेंटों के बीच में एक भयंकर बैटल स्टार्ट हो गई, जिसमें सन और मून नाम के सेक्ट थे, जिसने टांग सेक्ट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उस वक्त टांग सेक्ट के सभी वेपन मौजूद नहीं थे। और अब डुलुओ कॉन्टिनेंट पर 2 सेक्ट हैं, लेकिन आज से 10,000 वर्ष पहले इस कॉन्टिनेंट पर केवल 2 ही कॉन्टिनेंट थे और उनका नाम तियान डू और जिंग लुओ सेक्ट थे। लेकिन इसके बाद भी दुनिया में लगातार युद्ध होते गए और आपस में सेक्ट बैटल करते गए, जिसकी वजह से मौजूदा स्थिति में इस कॉन्टिनेंट पर 4 सेक्ट बन गए। लेकिन इसके बाद भी युद्धों की संख्या में कोई कमी नहीं आई और लगातार बैटल होने की वजह से टांग सेक्ट दिन ब दिन और भी कमजोर होता गया और पूरी तरह से टांग सेक्ट नीचे गिर चुका था। वह बहुत ही कमजोर बन चुका है और इस टाइम पीरियड में पूरा 4000 वर्ष बीत चुके हैं, जिसके कारण अब टांग सेक्ट बहुत ही कमजोर बन चुका है। और जिस टाइम टांग सेक्ट कमजोर पड़ रहा था उस टाइम में टांग शेन इसमें नहीं होता है, क्योंकि टांग शेन डिवाइन वर्ल्ड में कानून हैंडल करने वाला एक डिवाइन गॉड बन चुका था। टांग शेन ये सब देख रहा होता है कि उसका सेक्ट दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, लेकिन अब वो इसमें कुछ इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। टांग सेक्ट नीचे गिर रहा था, इसका टांग शेन को बहुत दुख भी हो रहा था, पर टांग सेक्ट कुछ कर भी तो नहीं सकता। अब इसके बाद वो लड़की टांग सेक्ट से कहने लगती है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है पर टांग सेक्ट कमजोर हो रहा है, इसके लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। और अब दोस्तों टांग शेन बताने लगता है कि डुलुओ कॉन्टिनेंट में एक नए स्टार का जन्म हुआ है, जो फ्यूचर में जाकर टांग सेक्ट के साथ जुड़ जाएगा और टांग सेक्ट भी एक पावरफुल सेक्ट बन जाएगा। लेकिन साथ ही वह ये भी बताता है कि इस नए स्टार का फ्यूचर भी मुझे कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, अब आगे क्या होता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तभी वो लड़की बताती है कि मेरे माता पिता हमेशा बताते हैं कि डुलुओ कॉन्टिनेंट एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्टिनेंट है। और अब इसके बाद डुलुओ कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहां एक अजीब सी एनर्जी एक अजीब सी घर में आकर गिरने लगती है। जिसके बाद हमें डुलुओ कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहां कुछ सोल्जर्स बताने लगते हैं कि हमें यहाँ पर सुबह सुबह गश्त पर भेज दिया जाता है और वो भी सुबह सुबह बहुत ही जल्दी। तभी दूसरा सैनिक बताने लगता है कि बहानेबाजी करने की कोशिश मत करो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना काम निपटाओ, क्योंकि तभी हमें आराम मिलेगा। अब इसके बाद इसी जगह पर हुआओ को देखते हैं, जो एक बैग लेकर यहाँ पर मासूम की तरह खड़ा होता है। तभी कुछ सैनिक भागकर उसके पास में आने लगते हैं और उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस एरिया में घुसने की, हम बेवजह यहाँ पर खड़े हैं क्या? तभी वो सैनिक उसे पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन एक सैनिक रुक कर कहने लगता है कि क्या आप यंग मास्टर हैं और आप दाई फैमिली के हैं? लेकिन तभी हुओ उसे बताने लगता है कि नहीं, मेरी फैमिली का नाम दाई नहीं है और नहीं मेरा नाम कोई यंग मास्टर है, मेरा नाम हुओ है। अब वो सैनिक कहने लगता है फिर तुम इस एरिया में क्या कर रहे हो? अभी हुओ उसे बताने लगता है कि अब मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ और साथ ही अपने हिस्से की सारी जागीरी हमेशा के लिए नष्ट करके जा रहा हूँ। तभी वो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे मास्टर कितने ज्यादा खतरनाक है और साथ ही वो कितने ज्यादा पावरफुल है? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। भी हुओ कहने लगता है कि हाँ मुझे अच्छे से मालूम है कि वो शैतान का बच्चा
कितना डेंजरस है और मैं उसके औकात भी जानता हूँ कि उसकी औकात कितनी है। और तभी वो यहाँ पर अपनी स्पिरिट आई का पावर यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है, जिससे वो सैनिक डरने लगते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद वो देखते हैं कि वो यहाँ पर होता ही नहीं है, वो यहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।